हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक भारती। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं बिहार के किसी भी इलाके में ज़मीन का सरकारी रेट कैसे पता करें। जी हाँ, काफ़ी सारे लोग जो ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराने से पहले वे जानना चाहते हैं कि हमारे इलाके में या जिस इलाके में वो ज़मीन रजिस्ट्री कराने वाले हैं उस इलाके के ज़मीन का सरकारी रेट क्या तय किया गया है, अर्थात सरकार के द्वारा मिनिमम वैल्यू क्या रखा गया है। अर्थात इसे चेक करने काफ़ी सारे लोग को नहीं आता, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इलाके में जमीन का सरकारी रेट पता करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर सर्च बार में आपको टाइप करना है एमबीआर वैल्यू बिहार, फिर सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में ही बिहार सरकार का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करके वेबसाइट देखने को मिल जाता है। आपको क्या है ना, इसी फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तत्पश्चात यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में सबसे पहले आता है रजिस्ट्री कार्यालय सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको देख लेना है कि आप जिस भी इलाके की जमीन का रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या जिस इलाके की ज़मीन का सरकारी रेट पता करने वाले वो ज़मीन किस रजिस्ट्री कार्यालय के तहत आता है। तो जो भी रजिस्ट्री कार्यालय के तहत आता होगा उसको आपको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। तत्पश्चात यहाँ पे सर्कल नेम आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको देख लेना है कि वह ज़मीन जिस भी रजिस्ट्री कार्यालय के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत कई सर्कल आते हैं। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कि किस सर्कल के तहत अर्थात अंचल के तहत आता है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे थाना कोड आ जाता है। तो थाना कोड बेसिकली यहाँ पे राजस्व थाना होता है। जो वर्तमान में आप थाना सुनते होंगे पुलिस स्टेशन, वो थाना से मतलब नहीं होता है, राजस्व थाना अलग होता है। अभी कहाँ से पता चलेगा, तो आपके इलाके की जो भी जमीन का दस्तावेज होता है उस पर स्पष्ट रूप से राजस्व थाना कोड लिखा रहता है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख लेना है कि आपका राजस्व थाना कोड कौन सा है। अर्थात यहाँ से आप अपने पंचायत या मौजा का नाम भी होता है, उससे भी आप आसानी से यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है कि आपका कौन सा है, तो जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे लैंड टाइप आता है, तो लैंड टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी सारा अलग अलग टाइप का जमीन के देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस टाइप का जमीन नहीं होगा तो नहीं देखने को मिलेगा, या फिर होगा तो सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ सेलेक्ट टाइप रहने देंगे, तो उसके पश्चात जितने भी टाइप का जमीन उस इलाके में होगा सबका रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अर्थात यहीं से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उस इलाके के जमीन का सरकारी रेट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंड नेम देखने को मिल जाता है, कोई कमर्शियल ग्रामीण रोड, कोई कमर्शियल, फिर कमर्शियल एनएच देता है, धनहा रेसिडेंशियल ग्रामीण रेसिडेंशियल। अब सबका यहाँ पे अलग अलग मिनिमम वैल्यू देखने को मिलता है। अब मिनिमम वैल्यू का मतलब सबसे पहले क्या होता है इसको जान लीजिए। अर्थात यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू तय किया गया है, इतना रुपये या इससे अधिक देकर आप उस इलाके में ज़मीन का रजिस्ट्री करा सकते हैं। लेकिन इससे कम यानी मिनिमम वैल्यू जो दिया गया है, इससे कम राशि में आप ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। अर्थात ये जो प्राइस दिया गया है ये सरकार के द्वारा तय किया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र का जो भी ज़मीन होता है वहाँ पे मिनिमम वैल्यू कम देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। हम आगे शहरी क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का एक मिनिमम वैल्यू है, किस टाइप की ज़मीन है, तो कमर्शियल है, इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 36,000 रुपये रखा गया है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंशियल, तो यहाँ पे 30,000 देखने को मिलता है। कोई यहाँ पे धनहर जैसे खेत का ज़मीन है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 11,000 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू सरकार के द्वारा तय किया गया है। यानी यहाँ पे ज़मीन का कम मिनिमम वैल्यू होने के मेन कारण ये ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन है, इसलिए यहाँ पे कम वैल्यू रखा गया। उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे दो और चीज़ देखने को मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी। तो ये कितना होता है, तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि जो भी ज़मीन का मिनिमम वैल्यू होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे 2% होता है और जो भी ज़मीन का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता है उसका स्टाम्प ड्यूटी 6% लगता है। अर्थात 36,000 का 6% 2160 रुपया और 36,000 का यहाँ पे 2% 720 रुपये। इसी तरह यहाँ पे जितना का भी है सबका निकालेंगे तो सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे एक शहरी क्षेत्र के ज़मीन का सरकारी रेट भी बता देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे शहरी क्षेत्र का कोई भी एक इलाका सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दरभंगा सेलेक्ट कर लेते हैं। तत्पश्चात यहाँ पे सर्कल नेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका अंचल अर्थात सर्कल होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे थाना कोड आ जाता है, अर्थात यहाँ पे देख लेना है कि मौजा या वो है इलाका कौन सा है। तो जो भी आपका इलाका होगा उसको आपको यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आपको लैंड टाइप में कुछ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं जमीन का पूरा डिटेल्स खुल के आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जमीन का जो ब्रांच रोड में उसका मिनिमम वैल्यू 11.5 लाख रुपया देखने को मिल जाता है। कमर्शियल लेन रोड का 7.5 लाख रुपया, इसी तरह कमर्शियल मेन रोड का 16.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा मिनिमम वैल्यू तय किया गया है। रेसिडेंशियल ब्रांच रोड का भी इसी तरह देख सकते हैं 7.5 लाख देखने को मिल जाता है। रेसिडेंशियल लेन रोड का यहाँ पे 6,40,000 और रेसिडेंशियल अर्थात आवासीय जो जमीन है मेन रोड का उसका 12 लाख रुपया देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है कि ज़मीन का सरकारी रेट बेसिकली यहाँ पे इलाके पर डिपेंड करता है। अब इसका भी मिनिमम वैल्यू है, इसका रजिस्ट्रेशन फीस 2% यहाँ पे देखने को मिल जाता है और स्टैम्प ड्यूटी जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसका यहाँ पे 6% देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू दिया गया है सरकार के द्वारा, यही ज़मीन का सरकारी रेट है और यही मिनिमम वैल्यू जो दिया गया इतना रुपया या इससे अधिक देकर आप उस इलाके की ज़मीन का रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन इससे कम दाम पर आप उस इलाके की ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। अर्थात यहाँ पे उससे कम में आप कागज़ नहीं बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बिहार के किसी भी इलाके में ज़मीन का सरकारी रेट पता करते हैं। अब अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है इस वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसा नया इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।